यूट्यूबर जगत दीदी की फ्रेंड आकांक्षा जो जबलपुर में रहती है, उनकी वीडियो मैंने देखी। आकांक्षा के हस्बैंड सुमित जी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और इनका सुमित जी से एकदम फैमिली वाला रिश्ता है। तो आज ये गौरी घाट गई थी क्योंकि इनके भाई का बर्थडे था जो इस दुनिया में नहीं है, तो भंडारा किया था। वहाँ पे सुमित जी की मम्मी को देखा और सुमित जी को तो थोड़ा अच्छा लगा। उन लोगों को देख के बहुत ही दया आती है कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। वहाँ से आने पे आकांक्षा ने अपने दिल की बात की और मनीषा के लिए कुछ बोला और यहाँ पे जगत दीदी के लिए भी बोला। उन्होंने बोला कि मेरा उनसे रिश्ता है, वो मेरी दीदी थी और है और रहेंगी, लेकिन मैं कुछ अपना ही बात रखना चाहती हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरे वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं मनीषा को लेके और जगत दीदी को लेके। तो उन्होंने बोला कि मैं एक औरत होने के नाते बात करूँगी या मैं किसी की फ्रेंड होने के नाते बात नहीं करूँगी। यहाँ पे मनीषा के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। मनीषा के आंसू मुझसे देखे नहीं गए। उसकी जगह मैं खुद को रखती हूँ, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं माफ़ भी नहीं कर पाती। इन 1.5 सालों में मनीषा ने कितनी बार मौके दिए होंगे सचिन को, इसे मतलब समझाया होगा, लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं माना। वो कितना तड़पी होगी, कितना रोई होगी। जो शादीशुदा औरतें होंगी उन्हें समझ में आता होगा कि जब पति किसी और से बात करता है तो कितनी जलन होती है। उसकी जगह अगर मैं होती, यहाँ पे आकांक्षा ने कहा, उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं छोड़ देती इस रिश्ते को। मैं यहाँ किसी के घर तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि अगर मेरा पति ऐसा करता तो मैं छोड़ देती। मैं उस रिश्ते में डर डर कर नहीं जीती, क्योंकि गलती करने वाला ना दोबारा गलती करता ही करता है। उस पर भरोसा करना बहुत आसान नहीं होता है। और रही बात, सब लोग बोल रहे हैं कि मनीषा ने एक मौका दिया है, तो मनीषा ने कोई आखिरी मौका या पहली मौका नहीं दिया है। मनीषा ने इन 1.5 सालों में बहुत सारे मौके दिए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो लड़ी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि समझाया नहीं होगा। फिर भी मनीषा की चलो अपनी सोच है, वो मौका दे रही है, वो अपना घर बचा रही है, उसका अलग है। लेकिन उसकी जगह रह के देखो, उसने बहुत तड़पा होगा। किसी का पति अगर उसके सामने किसी और औरत को इम्पोर्टेंस दे तो कितना बुरा लगेगा। एज ए औरत मुझे ये चीज़ फील होती है। और इसमें उन्होंने कहा, मैं नेहा जगत दीदी के बारे में बात करती हूँ, तो चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों में तासी की, सुमित जी की और मनीषा की कहाँ गलती है। यहाँ पर आकांक्षा ने जगत दीदी के बारे में बहुत कुछ नहीं बोला और ना ही वो डीपली गई। उन्होंने सिर्फ 3 लोगों का नाम लिया, सुमित जी, मनीषा जी और तासी। कह रही इन तीनों लोगों के लिए बहुत बुरा लगा। जगत दीदी को बोला वो रो रही होंगी तो उनकी बेटी पर वो फ़र्क पड़ रहा होगा। अगर बोली मुझे कुछ दुख होता है तो मेरी बेटी को फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे तासी को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा अपनी माँ को रोता देखकर। सुमित जी की क्या गलती है? उन्होंने अपने शादी के अरमान सजा रखे थे। आकांक्षा ने बताया कि मैंने देखा है सुमित जी का उत्साह, खुशी शादी को लेकर। तो उसमें उन बेचारे की क्या गलती है? जितना टारगेट सुमित जी हुए हैं और मनीषा हुई है, इन सब की गलती कोई नहीं है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें बंद करो। जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो आकांक्षा की ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने आँखों पे पट्टी चढ़ा के या किसी रिश्ते को लेकर किसी का साइड नहीं लिया। उन्होंने वो बात कही जो सारी पब्लिक बोल रही है। यहाँ पे कुछ लोग अंधभक्त हैं, आके उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो वो उनकी फ्रेंड से सीखना चाहिए कि वो एकदम मतलब सही बात को उन्होंने रखा है, किसी का साइड नहीं लिया है। जो सही है सही है। यहाँ पे उन्हें मनीषा सही लगी तो उन्होंने मनीषा का साइड लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उनकी फ्रेंड ने जो सुमित जी और ने जगत दीदी और मनीषा को लेके बोला है, सही बोला है? कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताना। और सुमित जी को देखा है थोड़े उदास लग रहे हैं, क्योंकि किसी की भी शादी को लेकर बहुत अरमान होते हैं। और आकांक्षा ने कहा कि मैं सुमित को बहुत करीब से जानती हूँ, उसको 2-3 सालों से जानती हूँ, उसको शादी को लेकर कितना वो था। सारी चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, बस आप लोग ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दो।